मेरे को मिलता है 2.5 किलो चावल, कार्ड में 2.5 किलो चावल लगा लो आप। अच्छा। अब कितना खाता हूँगा मैं, और उसके बाद 4-5 बच्चे हैं साथ में। हाँ हाँ। सरकारी नहीं, प्राइवेट भी हो तो होनी चाहिए सर नौकरी। पहले से 100 रुपये में झोला भर जाता था, 1 किलो की पन्नी नहीं भर रही। क्या समस्या बताऊँ बेटा, तुमको ऐसी समस्या ठहरी मेरी। हाँ, निकाल ही रहे हैं, अनाज फ्री दे रहे हैं तो तेल में बढ़ा दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया है, हर सब्जी के दाम बढ़ा दिए हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ऐसे अभी कुछ बेरोजगारी सबसे वो खतरनाक हुई है यहाँ। हर विधानसभा चुनाव में कुछ मुद्दे उठते हैं और कुछ राजनीतिक गढ़ पैदा होते हैं। हल्द्वानी विधानसभा की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में 2 राजनीतिक गढ़ पैदा होते हैं हर विधानसभा चुनाव के अंदर। पहला है दमवा ढूंगा और दूसरा है बनभूलपुरा इलाका। यहाँ की लोकल की समस्याएं हर चुनाव में उठाई जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जीतने वाले नुमाइंदे इन लोगों को भूल जाते हैं और उन गढ़ों को भूल जाते हैं जिनके दम पे वो जीत के विधानसभा में पहुँचे हैं। ऐसा ही एक इलाका है जहां हम आज खड़े हैं, ये है दमवा ढूंगा का क्षेत्र, और तकरीबन 30,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ से निकले हैं। और यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं उस जगह का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम। ये स्टेडियम आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैं अपने दोस्त जिसे कहूँगा कि एक बार इस स्टेडियम को दिखा दें। ये स्टेडियम बहुत खूबसूरत बन रहा है। तकरीबन 3 या 4 साल से ये स्टेडियम बन रहा है। वो तकरीबन 4 एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ है। और इसी स्टेडियम में बैठे हुए हमें मिले हैं कुछ दमवा ढूंगा के लोग जो चर्चा कर रहे हैं क्या होगा आगे, अपने क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, हम उनसे बात करेंगे। चलिए मुलाकात करते हैं यहाँ उपलब्ध कुछ दमवा ढूंगा के निवासियों से। बहन जी नमस्कार। बहन जी क्या नाम है आपका? कला देवी। कला देवी जी, क्या समस्याएं आपको यहाँ पे लगती हैं हल्द्वानी के दमवा ढूंगा इलाके में? अब क्या समस्याएं लगती है, जो वो बने हैं उन पार्षद क्या कहते हैं, उनसे कहो तो बात सुनते नहीं है हमारी। अच्छा। रोड में गंदगी सब है। हाँ हाँ। अब हमारी रोड कितने साल हो गए आई नहीं है वो। हाँ हाँ। कितने 12 चले गए हम। जी जी। तो रोड अभी भी गए हम सुबह, अभी इस महीने हाँ नहीं बनी है। वही तो गंदगी बहुत है हमारी गली में। पार्षद का क्या कहना है? क्या कहना है, कितनी बार चले गए, सुनते ही नहीं है वो हमारी। क्या कहते हैं, बजट नहीं है नगर निगम पे या क्या समस्या है? क्या कहते हैं, आते ही नहीं है वो घर में हमारे देखने रोड को। अच्छा। हाँ, गली देखने आओ, कहते हैं गंदगी इतनी है करके, वो आते ही नहीं, कोई देखने ही नहीं आते, सुनते ही नहीं हमारी कोई। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? हाँ, हयात सिंह पंवार जी। हयात सिंह जी, क्या आपको दमवा ढूंगा में रहते हुए कितना साल हो गए? मेरे को करीब 20-25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। सबसे बड़ी समस्या क्या थी जो 20-25 साल पहले भी थी और अभी भी? अब पहले तो काफ़ी समस्याएं थी, अब धीरे धीरे जो है कुछ समस्याएं हल होती जा रही हैं। पानी बिजली की समस्या थी यहाँ, पानी बिजली तो है ही, करीब थोड़ा बहुत पानी की समस्या ज़्यादा रहती है। बाकी रोडें वगैरह वगैरह भी कहीं गलियों में बने हैं, कहीं नहीं बने हैं। आज तो जो भी हुआ काम इंदिरा जी के कारण यहाँ पर अली गलियों में रोड निकाले, जो बचे हुई रोड हैं आज की सरकार उस चीज़ को देखती नहीं है। हाँ, आज चुनाव है तो आज के टाइम पे आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव जीतने के बाद 5 साल हो गए हैं, हमने तो देखा नहीं उनका कोई ऐसा विकास है नहीं, और फिर चले जाएंगे। अब आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम ये जो काम छोटा हुआ है, अधूरा रहा हुआ है, उसको करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहते हैं, वो काम वैसे रहता है। अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कितना विश्वास करेंगे कि वो कहेंगे कि हम विकास करेंगे यहाँ का? कितना विश्वास करेंगे आप लोग? अब विश्वास हम मानते ही नहीं। अच्छा, अब विश्वास नहीं मानते? ना। तो आप वोट के समय सभी पैर छूते हैं। हाँ हाँ। फिर भूल जाते हैं। तो इस बार जब वो आएंगे तो क्या आप ये बात बोलेंगे कि आप लोग हम लोगों को भूल जाते हैं? नहीं बोलेंगे। मैं नहीं जानता कि आप लोग किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक मतदाता होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि आप जिन लोगों को वोट दें कम से कम वो ईमानदार हो,
अच्छा हो, कर्मठ हो और आपको लगता हो एक विश्वसनीय हो, है ना। आप भी यहाँ हैं, कितने वर्ष हो गया आपको यहाँ पे? आज 25-26 साल भाई हुआ यहाँ है हमें। क्या नया दिख रहा है आपको यहाँ? हाँ मैं कहाँ देख रहा हूँ, हम तो अनपढ़ है, सब जो कुछ सबकी घर से अपनी घर, क्या करना। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसा होना चाहिए था शहर हल्द्वानी नगर निगम का जैसा विकास हुआ वैसा हमारा नहीं हुआ? अब सबको होगा तो हमारा ही जाएगा कुछ भाई घर में, सब एक ही मतलब है तो है। अच्छा, और वहाँ को तो खूब हरा हुआ है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर बस्ती में रह रहे हैं, सब बस्ती में मिलकर रह रहे हैं, मिलकर रहने सबकी जो गत हुई तो हमारी गत हुई। क्या करना है? अच्छा, मतलब हयात जी का तो ये कहना है कि उस गति से नहीं हुआ विकास, आपका भी यही कहना है क्या? अब क्या कहना, हम क्या कहेंगे, कम क्या कहेंगे। आप नहीं कहना चाह रहे हैं फिलहाल। हमारे साथ में कुछ महिला भी हैं और मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना नाम बताएंगे। आप बताइए। मेरा यहाँ सर मैं 1 साल से बीमार पड़ी हूँ जी। अब मेरा कोई सुनाई देता नहीं है, मेरे पास इलाज के लिए पैसा है नहीं। आपकी समस्या बताइए। हाँ, समस्या बताइए, क्या है बीमारी? क्या है? पेट में वो कर रहा है, पथरी का ऑपरेशन कर रहा है, अब लीवर में कमी हो गई। अच्छा। 3 दिन हो गए बगैर दवाई की हूँ। अच्छा, हाँ, अब कोई सुनाई नहीं देता है आजकल तो सुना है डोंगा में बहुत नेता आ रहे हैं, वो कोई मदद नहीं कर रहे आपकी? ना। तो 1 साल हो जाता है मुझे मरते बस वो हो रहा था। अभी मैं तुमको देखा, वहाँ भी गई, इधर भी गई, वो मेयर की वहाँ भी गई, किसी ने नहीं सुना। दिंगे कहते हैं, फिर मैं जा नहीं पाती इधर उधर। ये बेचारे जो मदद करते हैं जरा अपने घर से वो करते हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। आप घर आइए, घर में ठहरे फिर बेचारे। हाँ ना, अब मैं लालू के पास तो अब बच्चा ठहरा पड़ोस का, मैं नहीं गई। अब मेरा 3 दिन से बगैर दवाई की हूँ। अच्छा, थोड़ा फ्री हूँ, बता अंदर बिल्कुल। चलिए, ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को अगर हमारा कोई नेता या कोई ऐसा आदमी देखे जिसको आपकी स्थिति पे रहम आए, वो आपकी मदद करे। हम ये अपेक्षा करेंगे अपने दर्शकों से कि मंजू देवी जी दमगा की रहने वाली हैं, आर्थिक रूप से बहुत संकट में हैं और इनकी दवाइयों के लिए भी ये बता रही हैं कि पिछले 3 दिन से इनके पास में दवाइयाँ भी नहीं हैं। तो अगर आप लोगों से कोई इनकी मदद करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिएगा। साथ में बैठी हुई हैं माता जी, आपका नाम क्या है? धनुली देवी। आप का विवाह यहाँ हुआ कितने साल हुए? हो गए 30-35 साल का। क्या परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है आपको तमवा डोंगा में तब के और अब के दमवा? यही है बस, जो इनने कहा कि गलियों में सामान क्या नाम का लोग बात और क्या नाम कीचड़ सामान पानी सामान और क्या नाम गंदगी फैला देते हैं, और रोड वाला आते हैं तो रोड बनती है बनाने देते हैं, कोई सुनने वाला करने को तैयार नहीं है। यहाँ आते हैं, भेजते हैं, हफ्ते में 1 दिन आता है गाड़ी उनकी, किसी से मेन रोड में जाते हैं, अली गलियों में जाते नहीं है। अली गलियों का कचरा वही रहता है, मत करो कहो तो लड़ाई सफाई वही कोई। मतलब ये समस्या जो है ये हमारे अपनी तरफ से भी है, क्योंकि लोग भी जागरूक नहीं है सफाई को लेके। लेकिन आप बता रहे हैं कि नगर निगम के जो गाड़ी आती है वो सप्ताह में 1 ही दिन आती है क्या यहाँ पे? नहीं आती है, दूसरे तीसरे दिन आती है गाड़ी आती है। अच्छा, समस्या ये भी है कि यहाँ पे गलियों का निर्माण ठीक से नहीं हुआ, सड़कें ठीक। हाँ, सड़कें ठीक नहीं सड़कों के है किनारे नालियाँ हैं? ना, नहीं। अच्छा, बनाते समय ये आप बन रहे हैं सड़क, अब पता नहीं क्या होता है। अच्छा, हाँ, अब रोड बन रही है, पता नहीं क्या होता है। हमारी वाली गली जो है उसमें क्या पता, उसमें भी अभी बनती नहीं रोड, अभी कोई पता नहीं है। बनाएंगे सभी कहते हैं, पता नहीं बनती। सब कहते हैं कि हम बनवा देंगे, ये करो सो करो, हमारे को सुनाओ, लड़ो, ये है हमारी रैली में चलो, ये है। रैलियों में जाते हैं आप लोग? और अच्छा, हाँ, हम सब आप कोई सुनाई नहीं होती है, फिर सुनाई नहीं करते, फिर कहते हैं हम क्या करें, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। फलाने के पास जाओ, उसके पास जाओ, कहते हैं हम क्या करें। ये पार्षद जो चुने थे वो तो आपने कांग्रेस के ही चुने थे? वो भी ऐसी कह देता है। वो भी ऐसे कहते थे उस टाइम। वो बीजेपी के? अच्छा, तो वो भी आपका साथ नहीं दे पा रहे? नहीं। अच्छा, हमारे साथ हैं एक माता जी। मैं सबसे पहले पूछूंगा उनका नाम। आपका नाम क्या है माता? पार्वती देवी। पार्वती देवी, आपने यहाँ पे आपको क्या समस्या लगी? अब क्या समस्या बताऊं? एक लड़की है मेरी, जब वो ऐसी समस्या ठहरी, बीमारी ठहरी, मैं ये बैठती हूँ, खड़ी नहीं होती पाती हूँ, खड़ी होती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ। पेंशन मिलती है आपको? हाँ, कौन सी, वृद्धावस्था या?
बिना पेंशन पहले बुढ़े मन से पहले लग गई थी मेरी बुढ़ापा पेंशन। अच्छा। अब मैंने बैंक वाले से कहा ये बदलू करके, वो कह रहे हैं उसमें भी उतना ही मिलेगी, इसमें भी उतना ही मिलेगी। लगातार आ रही है आपको पेंशन? हाँ आ रही है, मिल रही है? हाँ मिल रही है। अच्छा, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है पेंशन पूरी हो जाती है? कहाँ हो बात है, एक दो जनी से हम है, ये लड़की है, मैं लड़का मेरी है नहीं। और न आदमी है न लड़का है, एक की लड़की है मेरी बस। आज मेरी बीमार समस्या यही है, खाना पीना कोई बना लड़की बनाई के खाऊंगी न तो क्या समस्या बताऊँ बेटा तुमको, ऐसी समस्या ठहरी मेरी। बात उठ गई है महंगाई की। महंगाई से आप लोगों का जीवन कितना प्रभावित हुआ है? बहुत प्रभावित हुआ है। महंगाई इस कदर है कि आम आदमी जो है रोटी खा नहीं पा रहा है, सुबह शाम की रोटी नहीं खा रहा है, दाल सब्जी इतनी महंगी हो गई है, सब्जी नहीं खा पा रहे हैं लोग बात, और एक मजदूरी करके परिवार नहीं पाल पा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार का ये भी कहना है, साथ में जो उनके शुभचिंतक हैं उनका ये कहना है कि अगर हम फ्री में गरीबों को अनाज देंगे साल भर का तो कहीं ना कहीं तो वो निकालेंगे ना। हाँ निकाल ही रहे हैं, अनाज फ्री दे रहे हैं तो तेल में बढ़ा दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया है, हर सब्जी के दाम बढ़ा दिए हैं। अब अनाज देने से क्या फ़ायदा? अनाज तो सस्ता दे दिया उन्होंने, सब्जी तेल ये चीज़ भी तो सस्ता हो ही ना, तभी आदमी अपना गुजर कर पाए। खाने से अगर को हमारे अगर को तो 4,000 रुपया है तो 1,000 रुपया हम खाने में रख लेंगे तो वो पूरा हो जाए, और 3,000 रुपया पे खर्चा ऊपर को नहीं हो, ऊपर को नहीं होता है, उनमें नहीं हो 3,000 में पूरा। महंगाई इतनी होगी, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है, रोजगार होता हम वैसे गुजारा करते। अब गवर्नमेंट ने चलाए है क्या कहते हैं राशन थोड़ा फ्री दो, 5 किलो पड़े हुए हैं, 1 यूनिट पे 5 किलो, 10 जनों की परिवार 5 किलो खा कर बैठ जाओ 1 महीना में, 5 किलो हो जाए एक मनुष्य को 5 किलो दे रहे हैं 1 यूनिट पे। अब जो माता जी हैं जिनको 1 यूनिट पर 5 किलो दो, जिन्हें महीना भले को हो जाए 5 किलो नहीं होएगा, फिर और काय में करेंगे? और क्या, तुमने राशन तो दे दिया 5 किलो, तेल और सब्जी इतनी महंगी कर दी, हम इससे कैसे गुजारा करें? हैं वो राशन भी गुजारा नहीं होता है। अच्छा, रोजगार क्या है आपका? क्या रोजगार? क्या रोजगार है? कहीं चले गए मजदूरी करे आए, काउगी थोड़ा बहुत करे आए, अब उल्टे हुए बिन पे बहु ना हुए। अच्छा, बहु ना हो। अब हम जाते हैं, अब हम लेबरी करते इनके सबके संग में, ठेकेदार के संग में, अब लेबरी नहीं होती है। अब कहाँ चले जाते हैं, जे फूल लगे हैं किसी की कोठी में चले गए, बस थोड़ी बहुत देर जिनकी गुड़ाई करे आए, बस क्या 50-100 रुपये। जो महंगाई है वो जो आपके एक दिन की दिहाड़ी है उसके अनुपात में बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई उतनी बस दिहाड़ी नहीं दे पाते हैं, उतनी दिहाड़ी नहीं दे पाते हैं जो महंगाई है। किसे मानते हैं इसका दोषी? किसे मानते हैं सब, ये क्या पता नहीं, कोई एक तो रोजगार बढ़ता जैसे सब में। गरीब मजदूरों की जो है जो डेली दिहाड़ी है, दिहाड़ी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, महंगाई पे ध्यान है सरकार का, और ये गरीब मजदूरों के मजदूरी पे ध्यान नहीं है। पुरुषों की समस्या थी कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा असर तो आप लोगों को पड़ता होगा, महिलाओं को दिखाई पड़ती होगी महंगाई की मार। हाँ। तो आपका किचन क्या बोलता है? यही बोलता है, क्या बोलता है, महंगाई बहुत हो गई, तेल में पेट्रोल में सभी चीज़ में महंगाई हो गई, राशन महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। ये पहले से 100 रुपये में झोला भर जाता था, 1 किलो की पन्नी नहीं भर रही। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे 6। इनमें से कितने रोजगार करते हैं? 2 बेटे रोजगार करते हैं। अच्छा। इसके पापा भी रोजगार करते हैं। तो लगता है आपको कि महंगाई ज़्यादा है? लगता ही है, फिर महंगाई ज़्यादा है ही। दोषी कौन हुआ? दोषी कौन हुआ? सरकार भी। फिर सरकार बढ़ा रही महंगाई, ये सरकार महंगाई दिन पर दिन महंगाई बढ़ाते जा रही। उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो अनाज फ्री का मिलता है उसकी तुलना में तेल महंगा हो जाता है। अनाज तो फ्री का दे दिया, 5 किलो या 10 किलो दे दी। निकाल तो रहे हैं दुकानों में, कहीं ना कहीं से तो निकाल ही रहे हैं महंगाई। फिर आपकी तो हालत बहुत ख़राब है, आप पे क्या गुजर रही है? महंगाई की मार कैसी पड़ रही है? बहुत ही इलाज नहीं हो पा रहा, 3 दिन हो गया, दवाई नहीं आई है। अच्छा। कल बेहोश पड़ी थी रात को। अच्छा। दवाई के लिए पैसा नहीं है। सुसरा दिवाड़ी जाऊँ तो 1200 की एक 5 दिन की दवाई आ रही है। भी रात भर बेहोश थी, कुछ और आ रहा ना,
क्या क्या कौन दवाई लाएगा, इतनी महंगाई में कहाँ से आती है। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में दो, एक की तो शादी हो गई, अपने बीवी बच्चों को ही नहीं पाल रख रहा है। एक है छोटा वाला, वो करता है। महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई तो है ही, अब क्या करें, दर्द दवाई, शुगर है, बीपी है। आजकल के लड़के लड़ाई ना करती उतना ही बहुत है, पैसे देने के नाम से दर्द दवाई के नाम से, दर्द दवाई का नाम लेते तो हम करते हैं, हमसे मत कहो। किससे कहें? तो आप अब महंगाई सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब महंगाई है इतनी है, ज़रा कुछ सस्ता हो जाए, ज़रा हमको भी ज़रा कुछ राहत मिले। अब पेट्रोल डीजल के दाम कुछ गिरे हैं तो कुछ सस्ता हुआ क्या? गाड़ी में क्या सस्ता हुआ, क्या सस्ता हुआ? हमारे साथ में कुछ लड़कियां हैं। हम पहले तो बात करते हैं युवाओं से। युवाओं को क्या लगता है? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बेरोजगारी है, नौकरी लग जाती है। आपका नाम क्या है? रीना। रीना कितना पढ़े लिखे? मैंने 12 पास कर रखा। 12th किया है। कब किया आपने? मैंने 19 में। 2019 में, यानी 2 साल हो चुके हैं। इसके बाद आपने BA या आगे पढ़ाई का या टेक्निकल कुछ? नहीं, वजह? गरीबी हुई इसके से। अच्छा, गरीबी से पहले बेरोज़गारी है, क्योंकि बेरोज़गारी होगी तभी गरीबी होगी, है ना। आप कहीं ट्राई किया था कहीं नौकरी के लिए? हाँ, नीचे कंपनी में किया था एक। सरकार से एक युवा को अपेक्षा रहती है कि कम से कम वो एक रोज़गार तो उपलब्ध कराए, ना सही सरकारी कहीं प्राइवेट का, तो अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करे वो। क्या वास्तव में आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इस इलाके में जो हमारा हल्द्वानी क्षेत्र है, यहाँ पे रोज़गार का संकट है? हाँ। आप क्या मांगती हैं सरकार से? सरकारी नौकरी? सरकारी नहीं, प्राइवेट भी हो तो होनी चाहिए नौकरी। मतलब कम से कम साधन तो होने चाहिए नौकरी के, ताकि आप अपना परिवार या अपने आप को आगे भविष्य बना सकें। आजकल तो जैसे कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लटके हुए हैं, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर इंसान को रोज़गार ही नहीं होगा तो वो करेगा क्या? किसी भी सरकार की आपने भी पढ़ा होगा कि मूल दायित्व जो होते हैं उसमें रोज़गार भी है, स्वास्थ्य भी है और अनाज भी है। आपको लगता है कि हमारी सरकार ऐसा करने में नाकामयाब हो रही है? रोज़गार आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। अनाज आपको वो फ्री वाला उससे चल जाता है क्या? जैसे उनका कहना था कि वो जो फ्री का अनाज है वो 5 किलो या 10 किलो जो मिलेगा, मिला था वो तो तेल में निकाल दे रहे हैं ना। जो महंगाई बढ़ रही है उसमें, मेरा नाम शिवानी है, जो भी चीज़ हो रही है हमें फ्री में मिल रही है, वो तो किसी में तो निकल ही जा रही है। जो भी राशन हो रहा है वो महंगा हो जा रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है। इंसान के पास पैसे नहीं होंगे तो खाएगा कैसे हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में हूँ मैं, अभी चल रहा है मेरा 10th। तो जो अपने से सीनियर्स का आप भविष्य देख रहे हैं, रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है, आपके दिल पे क्या गुजर रही है? उनको मिलने चाहिए रोज़गार। वो कुछ भी फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। कुछ भी कहीं कंपनी में फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं तो उनके नाम नहीं आ रहे, तो उनको नाम आना चाहिए। साल या 2 साल में तो आना ही चाहिए। रोज़गार पक्का मिलने चाहिए इनको, या प्राइवेट मिले या सरकारी मिले, रोज़गार मिलने चाहिए इनको। जब बेरोज़गार सड़क पे उतरते हैं तो उनको देशद्रोही या किसी और पार्टी का या राजनीति करने वाला कहा जाता है, ये कैसा लगता है आप लोगों को? राजनीति जब बेरोज़गार अपनी रोज़गार की मांग को लेकर सड़कों पे उतरते हैं, एक आंदोलन चलाता है अभी देश भर में, हैशटैग भी चला उस पर बहुत बड़ा, दुनिया का नंबर 1 हैशटैग रहा वो। उस समय उन पे एक आरोप लगा कि ये तो देशद्रोही हैं, या ये फिर ये राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप लोगों को कैसा बुरा लगता है? क्योंकि कल को आप भी पढ़ने के बाद बेरोज़गारों की लाइन में खड़े होंगे, कैसा लगता है उस समय? उस समय हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और हम भी कुछ मेहनत वगैरह तो मिलने चाहिए, उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए और इनको देना चाहिए अभी जो सरकार है। सर, आपका तो वोट नहीं बना होगा, रीना का वोट बना है। जब आप वोट डालने जाएंगी, वोटिंग मशीन के सामने जाएंगी, तो जब उसका बटन दबाएंगे तो उस समय क्या दिमाग में रहेगा कि कैसे प्रत्याशी को देना चाहिए जो रोज़गार पहले होगा, क्षेत्र का विकास होगा, क्या होगा आपके दिमाग में? जो क्षेत्र का विकास करेगा ऐसे व्यक्ति को वोट डालनी चाहिए। और क्या कहते हैं, जो हमारे लिए काम हो सके, कि हमारे
देश में काम हो सके, ऐसे इंसान को हमें वोट देने चाहिए। ताऊ जी क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। दीवान सिंह जी, आप तो यहीं के मूल हुए दमोह ढूंगा के? हाँ, यहाँ मूल नहीं है, अभी आया है, कुछ ही दिन हुए। अच्छा, जब आप यहाँ आए थे और आपने यहाँ ज़मीन खरीदी होगी तो एक मुद्दा है यहाँ पे नज़ूल वाला, आप उस पर कुछ प्रकाश डालें। अब नजर वाले में क्या प्रकाश डाला, जो आप यहाँ अभी होगा तो सभी कह रहे हैं, तब से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार इस पे कितने कदम आगे बढ़ी है? अब इसमें अभी तो कुछ आगे नहीं बढ़ी है। अच्छा, अभी तो अपने लिए आगे बढ़ी है और दूसरे के लिए नहीं। कई चुनाव निपट गए और सभी चुनाव में ये बात आती है कि हम करवा देंगे। आपको कितने साल हुए हैं यहाँ? मेरे को कम से कम हो गए यहाँ पर करीब 24-25 साल। 25 साल में तकरीबन 5 सरकारें आपने देख ली हैं, है ना, और सभी ने ये मुद्दा उठाया। अब तो कम से कम आप लोगों के दिमाग में कोई बात आ रही होगी कि अब जो वोट देंगे वो किस आधार पर देंगे? अब आधार पर ऐसा है, हमें वोट तो समझ में तो कुछ आता नहीं है, लेकिन हमें सोचना तो ये है, सबसे मेन चीज़ है, मैं हूँ ये करीब 85% विकलांग। अच्छा, मेरे पास सर्टिफिकेट है जी जी नैनीताल से मिला हुआ। जी जी। मेरे बीबी को हो गए 15 साल बीमारी के। हाँ हाँ। मेरे को मिलता है 2.5 किलो चावल, कार्ड में 2.5 किलो चावल लगा लो आप। अच्छा, अब कितना खाता हूँगा मैं, और उसके बाद 4-5 बच्चे हैं साथ में। हाँ हाँ। अब लगा लिए क्या खा रहा हूँगा मैं। अच्छा ताऊ जी, महंगाई का असर कैसा रहा? अब महंगाई का असर तो ये तो बहुत ही बुरा हाल है। हाँ हाँ। इस समय कोई हाल अब क्या कहूँ, क्या हाल है क्या नहीं है। बच्चे रोजगार करते हैं? 3 लड़के हैं, मतलब सब ये बनियों की नौकरी करते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, लेकिन बनियों की नौकरी करते हैं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही उनको कहीं बाहर नहीं भेजना चाहते? सवाल ही नहीं होता नहीं भेजने का। बच्चा रोजगार के लिए तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन रोजगार मिले तब। हाँ हाँ हाँ। अब जब रोजगार ही नहीं है तो जाएगा बाहर, जाकर क्या करेगा, धक्का खाएगा। आपको भी लगता है कि सरकार नाकाम रही है रोजगार देने में? तो कोई सरकार जो आज तक जो सरकार मैंने देखी है आज तक अपने उम्र में, मतलब कोई सरकार सरसब्ज नहीं हुई है। हाँ हाँ। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। अब जैसे मेरे पास 12 वोट है मेरे अपने परिवार के, लेकिन अब क्या करें वोट देकर। सोचता हूँ कभी तो ये सोचता हूँ वोट ही मत दो। हाँ, ये भी एक तरह का विरोध हो सकता है, या नोटा पे डाल के आ गए आप वोट? बस वोट ही ना दो, किसी को भी नहीं। हाँ हाँ। ना उसका बुरा उसका वैसे जैसा हो रहा चलने दो, बस रोटी। वैसे ताऊ जी, एक ये दमोह ढूंगा के नाम पे एक उपलब्धि जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, ये तो है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ हाँ। कम से कम यहाँ के बच्चे जो है अपने खेलने के लिए एक साधन, कम से कम घूमने फिरने के लिए, बुजुर्गों के लिए ये साधन अच्छा हुआ। इसको अच्छा, विकास हुआ देखने को, विकास भी होगा और शायद आसपास की दुकानें भी चलेंगी, एक मार्केट डेवलप होगा यहाँ पे। मार्केट वाला भी होगा। उसके बाद आगे को क्या भ्रष्टाचार होगा वो तो आगे ही जाने फिर वो तो भ्रष्टाचार तो होना ही होना है। आगे तो भ्रष्टाचार तो होना ही होना है। ये जो अपना दमोह ढूंगा इलाका है, तकरीबन 30,000 की आबादी मुझे बताई गई यहाँ पे। ये लोग, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ऐसे अभी कुछ दिन बेरोजगारी सबसे वो खतरनाक हुई है। स्कूल कितने हैं ताऊ जी यहाँ पे? अब स्कूल तो यहाँ हर कदम पर एक ही स्कूल है, लेकिन क्या करते हो फीस उनकी 1200 से नीचे किसी स्कूल में फीस कम। ये प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं? सब प्राइवेट, और सरकारी स्कूल 1-2 है इधर। अच्छा, बाकी सब प्राइवेट स्कूल। सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे कोई नहीं है? नहीं। जूनियर हाई स्कूल कुछ कहाँ है यहाँ? अच्छा, लड़कियों को जो हमारी बेटियां हैं इनको सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं क्या? अभी तक तो हमने कुछ नहीं। अभी 2-3 नातनी, मेरी भी पोतियाँ हैं 2-3 है, लेकिन वो घर में बैठी पड़ी है। अच्छा, एक कॉलेज करती है अभी है, लेकिन घर में ही। आपका नाम क्या है? खेमचंद। खेमचंद जी, यहाँ पे बेटियों को पढ़ाने की बात या टेक्निकल कोई एजुकेशन दी जाए, क्या है यहाँ पे सुविधा है कोई? अब सुविधा क्या है पता, सुविधा हमें यहाँ तो कोई दिखी नहीं। अभी तक कोई सुविधा है नहीं, बच्चे सब इधर उधर ही घूम रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को इस बारे में? सरकार क्या कहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ा दी। महंगाई के से गरीब आदमी की कमर वैसी टूट गई है, और न काम मिलता है न गरीबी। अब 5 किलो चावल देती है, वो 5 किलो चावल महीने में खाएगा, क्या खाएगा? फिर यही समस्या, और क्या समस्या है? आपके यहाँ की सड़कें ठीक हैं? सड़कों से क्या करें ये बताओ।
नहीं, महंगाई के साथ में महंगाई कम हो भी जाए तो फिर सड़कों की मूल समस्या बढ़ जा रही है। अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में इतनी महंगाई कर दी, साल 80-90 रुपये का टमाटर ही हो गए, प्याज हो गया, आलू हो गया 20-25, जो साला 1.5 रुपये 8 आने 12 का बिकता था, आज आलू क्या भाव हो गया। सबसे आलू गरीबी खाने का वही था, वही इतना महंगा हो गया। मेरे पोल का एक तार टूटा हुआ है, जो पोल में लाइट लगती है उसका एक तार टूटा हुआ है। पारदर्शी को 3 दफ़े मैंने शिकायत कर दी उसकी, जबकि उन्हीं एक टेंट वालों का ट्रक ने तोड़ा है वो, उसके बाद अभी तक नहीं लगा हुआ। वैसे जो का त्यों है, 3 दफ़े बोल दिया उसको मैंने, थाने में जाकर उसके पार बोल दिया मैंने। पारदर्शी को दरोगा साहब के सामने बोला है मैंने, उसके बावजूद वो तार मेरा नहीं जोड़ पाया। ऐसा सुना है कि दमवा ढूंगा में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ा रास्ते से भटक रही है और नशे की तरफ जा रही है। ये तो ऐसा है साहब, यहाँ सबसे मेन चीज़ जो है दारू जी, दारू है, चरस है, ये सूंघना पोंगना पता नहीं आप ही ये तो हमें तो नाम भी नहीं आता है और ना हम इसको कभी इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा हुआ है इस दमडोंगा के एरिया में। होने को तो मतलब हल्द्वानी में पूरा है, और जो कम है जो इतना यहाँ है उतना कहीं नहीं है, खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम। इसके मूल में भी कहीं बेरोजगारी है। अब इसमें बेरोजगारी होगा तभी तो ये ऐसा करते हैं। फिर रोजगार होता है, अपने रोजगार में पीले पड़े रहते हैं, इसके पीछे कौन धंधा सभी चाहिए। अब कहाँ बच्चे सब डालते हैं भाई, बच्चों को तो पालना ही पालना है किसी तरह से भी। काम धंधा होगा नहीं, चोरी करेंगे, लेखा करेंगे, सभी करेंगे। वो अब काम धंधा होता है उस पर वो अपने बिजी रहते। तो अब जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या प्राथमिकता होगी आप? अब वो ऐसा है उसके प्रयास में तो आपने तो कह दिया मेरा मन करता है मैं वोट ही नहीं डालूंगा। बोलो आप। और आपकी क्या प्राथमिकता? वहाँ की हवा ही अलग हमारी हो जाती क्या है, हम तो पूरे कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को ही दूंगा, अच्छा चाहे हारे चाहे जीते, अच्छा, हमारा और कोई। आप बताइए, हाँ जी। वोट डालने जाएंगे हाँ। क्या प्राथमिकता होगी आप? मैं यही कहूँगा कि हमारे ऐसी सरकार आए जो विकासशील हो, विकास करे, विकास दिखाए। और कहते समय कहती हैं, सारे सरकारें यही कहते हैं, सभी नेता यही कहते हैं कि हम करेंगे हम करेंगे, करता हुआ किसी को दिखाई नहीं देता है। मेरा ये कहना है कि जो सरकार आए विकासशील सरकार आए, हाँ, जो विकास करे। किसी पार्टी विशेष बस। नहीं, आप अभी देखेंगे हमने तो अपनी रोजगारी से दिन काटना है, यानी कोई भी सरकार है, हमने अपना रोजगारी करना है, हमने रोजगारी से दिन काटना है। उनका केंद्रीय बशर्ते विकास दिख जाए बस। जी ने जो कांग्रेस का नाम लिया, शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने अच्छा काम किया था, हमारे यहाँ विकास किया था, इसलिए यहाँ पर जो विधायक रही है ना, यहाँ पर मैडम, ये जितना भी विकास हुआ मैडम के द्वारा हुआ है। ये दमोह ढुआ में क्या, बनमूलपुरा क्या, कहीं भी हल्द्वानी के क्षेत्र के अंदर वैसे विकासशील पुरुष अब कोई दिखाई नहीं देंगे जिन्होंने वो काम करके चले गए हैं। कोई ऐसा नेता आ जाए तो हम यही आशा रख रहे हैं। मेयर साहब से क्या शिकायत है? मेयर साहब तो अच्छे हैं, मेयर साहब ने अच्छा काम किया है, जोगिंदर सिंह रौतेला जी का काम अच्छा रहा। हम देखते हैं, अब सभी जगह वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, जहाँ जहाँ पहुँचे तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत काम दिखाते हैं वो। मैं कहीं गया था, वहाँ लोग कह रहे थे कि मेयर साहब हाँ तो कहते हैं लेकिन काम नहीं करते। नहीं, बशर्ते वो बीजेपी वाले हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, है नहीं। मैं कहने का मतलब ये है, कांग्रेसी होने के नाते भी मैं कह रहा हूँ कि जोगिंदर साहब का तारीफ़ कर रहा हूँ। वो जहाँ भी जाते हैं अच्छे स्वभाव के हैं और थोड़ा बहुत काम करते ही हैं, ऐसी बात नहीं। आपके वार्ड पार्षद जो यहाँ के हैं उनसे क्या शिकायत है आप? ये उनसे क्या शिकायतें हैं, ये आम पब्लिक ही कर रही है शिकायत, सुनता नहीं है किसी की। अच्छा। इसलिए यही शिकायत है लोगों की, और हमारी तो कोई शिकायत नहीं है जी। तो ये थे हम लोग दमवा ढूंगा में, और यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुद्दे क्या हो सकते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो मूल समस्या जो सामने आई वो थी यहाँ की सफाई की व्यवस्था। इसमें जिम्मेदार अगर नगर निगम है तो जिम्मेदार उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम भी हैं, क्योंकि सड़कों पे हम भी गंदगी फैलाते हैं। इसके पक्की सड़क बने तो ज़्यादा अच्छा हो। बिजली लगभग यहाँ आती है, पानी की समस्या हल्की फुल्की है, वो जगह जगह अलग अलग इलाकों में है, लेकिन मूल समस्या जो सामने आई है वो है बेरोज़गारी और महंगाई, जिससे पूरे देश के लोग त्रस्त हैं। दमवा ढूंगा भी उससे कैसे अछूता रहता। वहाँ भी इसके महंगाई का असर दिखाई पड़ रहा है, बेरोज़गारी का असर दिखाई पड़ रहा है। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें ये निश्चित रूप से मान लिया जाए कि दमवा ढूंगा के लोग भी इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और जगह से।